कथा श्री गुरु अर्जन देव जी की। गुरु जी के प्रसिद्ध प्रेमी सिखों की वार्ता। भाई मंझ गुरु का बोई था। भाई मंझ जिला जालंधर का रहने वाला पीर नगाहे का उपासक था। सिखों से गुरु का यश सुनकर यह एक बार अमृतसर आया। कुछ दिन गुरु जी की कथा उपदेश सुनकर इसने प्रार्थना की कि महाराज मुझे भी अपनी सिक्खी बख्शो। गुरु जी ने कहा, भाई सिक्खी बहुत कठिन है, तुम एक मुसलमान पीर का उपासक होकर सिक्खी कमा नहीं सकोगे। सिक्खी को धारण करना और कमाना बहुत कठिन है। भाई मंझ ने कहा कि आप वरदान तो दो, तो सिक्खी कमानी कठिन भी ना होगी। आप कृपया करके सिक्खी का वरदान दो। उसकी श्रद्धा प्रेम को देखकर गुरु जी ने उसको सिक्खी की रहित मर्यादा बताकर उपदेश दिया कि अपने घर जाकर पीर खाना गिराकर सिख संगत की सेवा और सतनाम का स्मरण किया करो। इससे अंत समय आनंद स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। भाई मंझ यह उपदेश लेकर घर चला गया। उसने पीर खाना गिराकर सिख संगत की सेवा और सतनाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद सिक्खी की रंगत प्राप्त करके भाई मंझ फिर से गुरु जी के पास अमृतसर आ गया। दिन रात गुरु के लंगर और संगत की सेवा में जुट गया। वह लंगर के लिए जंगल से लकड़ी की गठड़ी लानी और संगत के बर्तन साफ करने और जल पानी की सेवा करता। जब इस बात का गुरु जी को पता चला कि भाई मंझ कुएं में गिरा हुआ गुरु गुरु जप रहा है, तो आप उसी क्षण ही नंगे पांव उधर चल पड़े। पीछे सिख भी रस्से और गुरु जी का जोड़ा और घोड़ा लेकर दौड़ पड़े। वहां आकर जब गुरु जी ने रस्से लटकाकर भाई मंझ को कहा कि इसको पकड़कर ऊपर आ जाओ, तो भाई मंझ ने कहा, पहले गुरु के लंगर की लकड़ी की गठड़ी निकाल लो, मैं पीछे निकलूंगा। उसकी श्रद्धा के अनुसार पहले लकड़ी की गठड़ी बाहर निकाल ली गई और फिर भाई मंझ आप रस्सा पकड़कर बाहर निकला। जब भाई मंझ कुएं में से बाहर निकला तो गुरु जी ने खुश होकर कहा, मंझ हम तेरी प्रेम भावना पर बहुत खुश हुए हैं और जो मांगना है वो मांग लो, तेरा तप सार्थक पड़ गया है। मंझ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पातशाह मुझे सिक्खी बख्शो। भाई मंझ की यह श्रद्धापूर्ण प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने अति प्रसन्न होकर उसको बाहों में ले लिया। आप जी के पवित्र शरीर के साथ लगने के कारण मंझ को रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। गुरु जी से इस तरह वरदान प्राप्त करके गुरु जी की आज्ञा से भाई मंझ अपने परिवार में अपने घर चला गया और सिक्खी का प्रचार करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो गया। भाई बोहड़ू। एक दिन गोइंदवाल गुरु जी के दीवान में एक बोहड़ू नामक सुनार आया। गुरु जी को माथा टेककर आप जी के सामने ही खड़ा रहा। गुरु जी ने पूछा, तुम क्या काम धंधा करते हो? उसने कहा, महाराज मैं सुनार का काम करके जीविका कमाता हूँ। गुरु जी ने कहा, कृत चाहे कोई भी हो, परंतु धर्म कर्म की कमाई होनी चाहिए। 10 उंगलियों की कमाई में जो प्रभु निमित्त कुछ दान पुण्य करता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। नहीं तो बुरे कर्मों का फल अंत को बुरा ही भोगना पड़ता है और कोई साथी भी नहीं बनता। तुम अपने वंशगत के काम को ईमानदारी से किया करो। बेईमानी को त्याग कर सुनार नेक कमाई में से भूखे प्यासे को अन्न जल दिया करो। तदुपरांत दुख सुख में प्रभु का हुक्म मानना और सदा निअहंकार और नम्र बने रहना चाहिए। यदि यही तेरे भले की बात है। यह उपदेश लेकर बोहड़ू अपने घर जाकर नेक कमाई करके गुरु प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भाई बहिलो गांव फफड़े तहसील बरनाला का रहने वाला था। वह नगाहे वाला पीर सखी सरोवर का चेला था। हर साल संग लेकर यह नगाहे जिला गुंजरावाला जाता था। सिखों की ओर से गुरु जी की महिमा वह सुनता रहता था, जिस कारण एक बार वह गुरु जी के दर्शन करने के लिए तैयार हुआ और मन में यह धारण किया कि अगर पीर अपनी शक्ति से
मुझे गुरु जी के पास जाने से किसी भी तरह से हटा लेंगे तो मैं समझ लूँगा कि पीर शक्तिवान है, परंतु बिना किसी रुकावट या मन के मुड़ने से मैं अगर सतलुज नदी से पार निकल गया तो यह सखी सरोवर वाला सारा बेस मैं दरिया में भेंट कर दूंगा और गुरु जी की शरण में पहुंच जाऊंगा। यह धारण करके बहिलो घर से चल पड़ा और जब सतलुज नदी पर जाकर बेड़ी में बैठकर पार होने लगा तो नदी के बीच में जाकर उसने विचार किया कि गुरु जी के पास जाने से उसको पीर ने कोई रुकावट नहीं डाली और ना मन को कोई प्रेरणा दी है कि मैं गुरु जी के पास ना जाऊं। तब उसने पीर का पहरावा छड़ी और खलड़ी नदी में फेंक दी और गुरु जी के पास अमृतसर आ गया। उस समय गुरु जी के सरोवर की सीढ़ियों की सेवा करवा रहे थे। बहिलों ने आप जी के चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मैं आप जी की शरण में आया हूँ। गुरु जी ने कहा, भाई सिखो, श्रद्धा से ही सारे काम पूरे होते हैं। श्रद्धा ही भक्ति का मूल है। इस कारण सबसे पहले श्रद्धा रखनी चाहिए, फिर सभी मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। यह वचन सुनकर बहिलों के मन में गुरु घर के प्रति श्रद्धा आ गई और वह गुरु जी के ईंटों के भट्टे की सेवा में लग गया। जब उसको पता लगा कि ईंटें पकाने के लिए विष्ट आदि गली सड़ी खाद गुणकारी है, तो उसने सारे शहर से विष्ट आदि इकट्ठा करके भट्टों के पास ढेर लगा दिया। जब इससे ईंटें बहुत पकी तो गुरुजी भाई बहिलों की निष्काम सेवा से बहुत खुश हुए और वचन किया कि भाई बहिलों सबसे पहले पहिलो। गुरुजी के इस प्रसन्नता पूर्वक वचनों से भाई बहिलों का मन शुद्ध कंचन के समान बहुत निर्मल और पवित्र हो गया। नाम की रंगत से इसको रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति हो गई और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भाई बुद्धू। लाहौर के रहने वाला भाई बुद्धू गुरु घर का एक श्रद्धालु सिख था। एक बार जब गुरुजी लाहौर गए तो बुद्धू ने गुरुजी के कुछ सिखों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब लंगर बढ़ चुका और सिख संगत खाकर तृप्त हो गई तो बाद में एक और सिख जो गुरु जी के साथ पंगत में शामिल नहीं हो सका था, भोजन खाने के लिए आया। उसको बुद्धू के आदमियों ने अंदर न जाने दिया। उसने बाहर खड़े होकर जब अंदर यह अरदास सुनी कि बुद्धू ने संगत को भोजन खिलाकर बहुत खुश किया है, इसका भट्टा पकने लगे, पक्का निकले, तो इस सिख ने जिसका नाम लखू था ऊंची ऊंची आवाज़ में कहा, बुद्धू का भट्टा कच्चा रहे। तदुपरांत दूसरे दिन जब बुद्धू ने भट्टे में से ईंटें निकाल कर देखी तो वे सब कच्ची थी। यह देखकर बुद्धू बहुत घबराया और गुरु जी के पास हाजिर होकर बताया कि महाराज, मेरा भट्टा तो कच्चा ही निकला है, आपने वचन किया था पक्का निकलेगा, इसका क्या कारण है? तो गुरु जी ने कहा, किसी ज़रूरतमंद सिख को उस दिन भोजन नहीं दिया होगा। बुद्धू ने कहा, महाराज, एक सिख उस समय आया था जब संगत प्रसादी खा चुकी थी और अरदास हो रही थी। उसने कहा था बुद्धू का भट्टा कच्चा रहे और कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा, गुरु के सिखों का वचन अटल रहता है, वह फिर नहीं सकता। आगे से कोई ऐसा काम न करना कि संघ के लिए लंगर तैयार करके किसी सिख को जो भोजन की आशा करके आए उसको भूखा लौटा देना। अब तुम गुरु घर की शरण में आ गए हो, इस कारण चिंता न करो, तुम्हारी कच्ची ईंटें पकी हुई के मूल्य ही बिक जाएंगी। सिखों की सेवा करते रहना। गुरु जी का वचन मानकर बुद्धू को धैर्य हुआ। तदुपरांत कारण ऐसा बना कि बहुत वर्षा होने के कारण कोई भट्टा तैयार न हो सका और शाही ठेकेदारों ने शाही किले की नींव भरनी थी। इस कारण उन्होंने बुद्धू की कच्ची ईंटें भी पक्की के भाव खरीद ली और नींव भर दी। इस प्रकार गुरु जी ने अपने सिख भाई लखू की लज्जा भी रख ली और अपना वचन भी सफल कर दिया। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी।
सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा शुक्र है शुक्र है शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।